अभी मैं पंचायत राजाजान, प्रखंड मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर में मैं अवस्थित हूँ। आज मैं बिहार के रसोइयों का क्या दर्द है, उनका क्या समस्या है, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके बाल बच्चों का क्या ही क्रिटिकल स्थिति है, दयनीय स्थिति है, मैं चाहता हूं ये चैनल द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से रसोइया संघ का जो समस्या है, रसोइया का जो समस्या है, उस पर मैं प्रकाश डालना। तो अभी एक रसोइया हैं, वो अपना परिचय देंगे। जरा आप अपना परिचय दें। देखिए, आपको चैनल के माध्यम से हम अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम भुवनेश्वर पासवान है, ग्राम पोस्ट राजाजान है, थाना मोहिउद्दीननगर है, जिला समस्तीपुर के अस्थाई निवासी हूं। रसोइया पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं। जिला के मैं कोषाध्यक्ष भी हूं। तो ज़रा आपसे एक मेरा सवाल है, जो बिहार के रसोइया हैं, उनका मेन समस्या क्या है? ज़रा समस्या पर प्रकाश डालें। देखिए, बहुत समस्या अखनी स्थिति रसोइया के बहुत दैनिक गंभीर है। इस पर सरकार आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तकला 2005 से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तकला इस पर कोई सरकार हम लोग के लिए नहीं सोचे है और न सोचने के लिए चाह रहे हैं। तो हम लोग जो है से 2024 या 25 में राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार की बारी आने पर जो कि हम लोग सरकार के गिराने का काम करेंगे। अगर हम लोग के साथ अगर सरकार नहीं हम लोग के वादा पूरा किया तो हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे और गिराएंगे। हम लोग बिहार में 2,45,000 रसोइया हैं। हम लोग के पूरे गुलबंदी, पूरे बिहार के हर कोने में, हर ज़िले में, हर मोहल्ले में हम लोग के रसोइया का संघ बना हुआ है। और जो अभी चूँकि मानदेय की बात करूं, तो अभी सरकार आपको, रसोइया आप हैं, सरकार आपको क्या मानदेय दे रही है? हम लोग के मानदेय देखिए, पहला नंबर तो हम लोग काम करते हैं 12 महीना और दाम भी देते हैं 10 महीना का। कहाँ का नियम है, कहाँ का ई शोषण है नीतीश जी के राज में। कोई भी मजदूर अगर मजदूरी करते हैं, उन्हीं का जो कि दैनिक मजदूरी है, वो दैनिक मजदूरी भी हम लोग के नहीं दे रहे हैं। 1650 में बताइए हम लोग के इस युग में, इस ज़माना में क्या होने वाला है। नीतीश जी के एक कप चाय भी होंगे, एक कप चाय भी होगा 1650 में, लेकिन हम लोग के 30 दिन का वो 1650 रुपया देते हैं। कहाँ के नीति है, कहाँ के भलाई है? तो अगर आपको ऐसा कहूं कि आप सरकार से क्या फरियाद करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार से ये आशा करते हैं कि हम लोग के दैनिक मजदूरी, अगर वो मजदूर समझते हैं कि कर्मचारी, अगर वह कर्मचारी समझते हैं तो जो 4th ग्रेड के दर्जा है वो देवे, आ नहीं तो मजदूर अगर समझते हैं तो जो दैनिक मजदूर है, मजदूरी है केंद्र सरकार का, वो हम लोग के भुगतान करे। तो आप चूँकि आप रसोइया हैं और कह रहे हैं जो 1650 रुपया, जी 1650, 1650 रुपया मानदेय है, सोचने की बात है। आपके कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए, हमारे परिवार में अखनी जे कि कुल हम 10 परिवार है ना। 10 आदमी हम लोग है, 10 आदमी की रात और 10 आदमी के दिन, 20 आदमी के पर डे दिन हम लोग के हमको खर्चा है। उसी में पढ़ाना लिखाना बाल बुतरू के, और इसी में दवा दारू भी नहीं हो पाता है। एक दिन के बुझिए तो हम लोग के पिसौनी के भी सही से नहीं पैसा पूर पाता है। हम लोग बताइए जो किस तरह से हम लोग के चल रहा है, सो हम लोग के जीवन ही जानता है जो किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग के पैसा मिलता है। एक आशा है जो सरकारी काम है, एक वजह से हम लोग करते हैं, न तो हम लोग कब्बे लात मार करके जो कि इसमें से निकल जाते हैं। तो आप सरकार से क्या मानदेय चाहते हैं? अगर अप्रोक्स कहे, आप क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के समस्या का निराकरण सरकार ने करे, है ना। हम लोग के कम से कम न्यूनतम मजदूरी, या नहीं तो कम से कम हम लोग के जो कि 12 महीना के निश्चित लागू करे। क्योंकि क्या है, जो भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया है और उसी के तहत ये भी स्कूल में रसोइया का काम कर रहे हैं, तो सोचने की बात है जो 1650 रुपया महीना इनको मिलता है मानदेय के रूप में, उसमें भी कहते हैं कि 10 महीना का मिलता है। तो ये किस तरह से इनका जीवन चलेगा, इनके परिवार का जीवन चलेगा? चूँकि ये परिवार के मुख्य कार्यकर्ता हैं, मुख्य कमाने वाले व्यक्ति हैं। जब इन्हीं का 1650 रुपया मानदेय रहेगा तो कैसे इनका दिन दुनिया इनका चलेगा? तो आप, अगर ऐसा मैं कहूँ कि आप लोग
पूरे बिहार के जो रसोइया हैं यूनाइट हो, गोल बंद हो, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे बिहार में रसोइया का संगठन बना चुका हूँ। हम लोग एक साथ है, पूरे बिहार के 2,45,000 रसोइया हम लोग एक साथ है। जखनी हम लोग चाहेंगे तखनी हम लोग एक साथ रहेंगे। पटना गर्दनी बाग भी घेर सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर भी घेर सकते हैं, लेकिन हम लोग की एक आशा है, वो आशा अगर कर देंगे नीतीश जी या न तो तेजस्वी जी, तो हम लोग जो कि काला दिल्ली या पटना हम लोग अथी करेंगे, वाच करेंगे। हम लोग के एक आशा है जो हम लोग के दिल्ली पटना पहले से तो अथी था जो बीजेपी वाले, लेकिन अब तो बीजेपी के सरकार तो नहीं है, अब तो राजद की महागठबंधन के है। तो इसमें हम लोग के नीतीश जी हम लोग के जो है सही से हम लोग के मानदेय दे, जो हम लोग के बाल बच्चा का पालन पोषण भरण हो, उससे हम लोग का जीवन जीविका चले। एक और हमारे आपके सामने एक और रसोइया है, जरा अपना जो है परिचय देंगी। कथी नाम है? नाम बोलिए ना। सावित्री देवी। और आप कौन से स्कूल में कार्यरत हैं? कन्या विद्यालय राजाजान। ये कन्या विद्यालय राजाजान में है। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में अगर आपसे सवाल करूं कि आप अभी जो रसोइया का वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति तो दयनीय है, आप देख रहे हैं। तो भविष्य में आप अपने संघ के माध्यम से क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सरकार तक कैसे मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम आपको चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग के अगर सरकार ने अगर यह समस्या का निराकरण सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको चैनल के माध्यम से हमने ये कहना चाहता हूँ कि 2024 या 25 में जो होगा, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ला उसमें हम लोग बहुत संख्या में पूरे रसोइया के, पूरे बिहार के रसोइया एक होकर के गोलबंदी करके सरकार के पलटने का काम करेंगे, नहीं अगर हम कोई सुनते हैं तब। और एक और अंतिम सवाल है, चूँकि आप पूरे बिहार के रसोइया को एक बैनर में लाना चाहते हैं, तो उनको रसोइया को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, रसोइया के हमको संदेश मिला हुआ है, रसोइया सब तरह से न्यूज आ रहा है कि जब आप लोग बिगुल फूकिएगा तब हम लोग तैयारी है, लेकिन हम लोग सिर्फ इनको सरकार, राज्य सरकार के इंतज़ार देख रहे हैं। अगर ये हमको इंतज़ार के दे दिए मौका तो ठीक है, नहीं तो समय आने पर हो सकता है तो 2000 जनवरी या फरवरी में 23 में हम लोग जो है से कि न से एकदम अनिश्चितकालीन धरना देंगे पटना गर्दनी बाग। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, उनसे आप अपना अंतिम अनुरोध यानी फरियाद क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम नीतीश जी के या तेजस्वी जी के कहना चाहते हैं। तेजस्वी जी भी बोले थे इलेक्शन से पहले, जो मेरा सरकार होगा तो रसोइया के हमने जैसे कि न से समान काम का समान दाम देंगे, लेकिन तेजस्वी जी का भी सरकार रखनी पर आ गई। वो तेजस्वी जी हम लोग के बात सुने और मेरा जो है सो जो समस्या है वो समस्या के निराकरण करे, न तो उनको भी हम लोग जैसे कि न से पलटने का काम करेंगे। चलिए, ये जो भी ये इस चैनल को देखेंगे, मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके दर्द को समझा जाए। रसोइया का जो दर्द है, समस्या है, 1650 पर ये कार्य करते हैं। इसी के लिए ये अगर कार्य इससे नहीं जुड़े रहते तो दिल्ली बम्बे प्रदेश कहीं भी जाके कमाते, लेकिन इस ज़माने में 1650 रुपया में इनका घर कैसे चलेगा, इनकी बीवी बाल बच्चा का कैसे परवरिश होगा, अच्छे स्कूल में कैसे शिक्षा हासिल कराएंगे? तो इनका भी अधिकार है। और भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है, तो उसी के तहत ये सब भी काम कर रहे हैं। तो यही अगर ये जो चैनल देखेंगे उनसे अनुरोध है कि ये प्रॉपर नीतीश कुमार जी के पोर्टल पर, यानी बिहार सरकार के पोर्टल पर, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर इनका जो दर्द है, समस्या है, इसको पहुंचाया जाए। और अगर आपको मानने अगर आप क्या चाहते हैं, कम शब्दों में बोलें कि सरकार से आप कितना चाहते हैं, आपका कितना मानदेय हो जाए? देखिए, हम सरकार से यही चाहते हैं जो हम लोग के पालन पोषण बच्चा के होवे, है ना। हम लोग के जो कि 4th ग्रेड का उन्हीं का जो कि नियम है उसी अनुसार हम लोग के लागू करे। कम से कम 18,000 उनका है ना, सर्व सम्मेलन सिफारिश के दौरान जो 18,000 कम से कम होना चाहिए, तो ये हम लोग के लागू करे सरकार। और ये लागू करेंगे तो हम लोग उनको साथ है, और नहीं तो आने वाला दिन में हमको इनको तो काला झंडा दिखाना ही पड़ेगा। चलिए, पूरे बिहार के रसोइया से भी निवेदन है कि आप जो इनका बैनर है, आपके संघ का क्या नाम है? मेरा देखिए, मेरा ये जो है से बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, ये मेरा बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, प्रखंड मोहिद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर, बिहार। तो ये इनका आप देख सकते हैं, ये इनका संघ का बैनर है।
तो यही निवेदन बिहार के रसोइया से भी करना चाहते हैं और बिहार के तमाम वर्करों से और सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इनका कम से कम 18,000 सैलरी हो, ताकि इनका भी बाल बच्चा सही से परवरिश कर सकें। चलिए, ये चैनल द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।